साथ जो ये ड्रिंक हुआ है इसमें हाँ। पंकज जी का फेवरेट ये सितारा रहा है। सितारा रहा है। और नॉर्मली हम लोग जो ड्रिंक करते हैं ये हिंद का सितारा है। दिल्ली की सर्दी शुरू नहीं हुई है तो मैंने अपना एक लेयर हटा दिया है। ठीक है, एक पैक में ही। एक पैक में ही। और रम पीने के बाद तो और भी मजा आएगा। इसको कहा जाता है भास, क्या है? बिल्कुल, काफी है इतना। हाँ। कल मंडे भी है। कल ऑफिस का वर्किंग डे। चलिए, आपका तो फेवरेट ये था। हाँ, सितारा अनडाउटेबली। सितारा अनडाउटेबली जो है। पंकज साहब का फेवरेट सितारा और मेरा फेवरेट कामिकारा। मतलब इसका किस तरह से तारीफ किया जाए ये हमको समझ में नहीं आया। टेस्ट बिल्कुल इंटायर डिफरेंट है। स्पाइसी है और थोड़ा पेपरी, बाद में थोड़ा सा हल्का पेपरी लगेगा जब खत्म हो जाएगा उसके बाद। पेपरी है, प्लस जैसे वो लेमन का जो नहीं लेते जूस, तो लास्ट में जब वो जूस चला जाता है कड़वाहट अंदर, लास्ट में वही रहता है, वो लेमन पील वाला, छिलके वाला। बट इसका टेस्ट बहुत शानदार है, बढ़िया लगा ना। एनी डे बेटर देन वोडका है ये। वोडका से तो हमेशा बढ़िया है। वोडका कोई सा भी आप महंगा से महंगा ले लीजिए, उससे बहुत शानदार, बहुत रिफ्रेशिंग टेस्ट होता है। तो लास्ट ड्रिंक आज का कमिनो टकीला, वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर। 1 2 3। ये असली मजा देता है। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। जैसा आप लोगों को पता है, अभी मैं हूँ गुड़गांव में। गुड़गांव का बहुत सा लिकर शॉप मैंने विजिट किया। हमारे साथ थे पंकज सिंह जी, तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ रहेंगे। ख़ास बात ये होगी वीडियो की, बहुत तरह की लिकर, अल्कोहल आज आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी। तो इसमें से हम लोग ज़्यादातर को टेस्ट करेंगे, नोज़ करेंगे। पंकज जी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। हमारे पास बेसिकली आज है ये 4 तरह की रम है, जिसमें सबसे पहली ये है कामिकारा रम। ये पिकाडिली डिस्टिलरी की है। आप लोग को पता होगा इंद्री सिंगल मॉल्ट विस्की, वो इसी कंपनी की आती है। तो रिसेंटली लॉन्च वन ऑफ द बेस्ट रम अवेलेबल इन इंडिया है। इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। 4 रम मैंने रखा है। दूसरी ये अभी नई रम है 1965, जिसको कि 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर लॉन्च किया गया था। ये एक रम है स्पाइस्ड रम, सितारा इसका नाम है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। और एक पुराने ज़माने की रम है, काफ़ी फेमस हुआ करती थी, कॉन्टेसा। रम का नाम लेते ही सबसे पहले ध्यान में क्या आता है? ओल्ड मॉन्क। ठीक है, तो ओल्ड मॉन्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है उस पर। ये लेस पॉपुलर है, लेकिन है बहुत पुराना। ये कॉन्टेसा साथ में आता है, तो इसको भी एक सिप तो लगा ही लेंगे हम लोग, हैं। तो ये 4 तरह की रम है। 2 तरह का हम लोगों ने जिन भी रखा है। ये है बॉम्बे सफ़ायर और ये है जोया। ठीक है, तो पहले रम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दोनों जिन का एक सिप लेंगे। एक टकीला भी रखा है हम लोगों ने। इस वीडियो को ख़त्म करेंगे टकीला के साथ। हाँ, एक छोटा छोटा शॉट भी टकीला का लगाएंगे। एक विस्की भी रखी गई है, ये बर्बन विस्की है। तो इतना सारा है। 2 यहाँ पे ये डब्बा आप लोगों को दिख रहा होगा महारानी महंसर का। इसका 2 फ्लेवर है अपने पास। ये है महारानी महंसर शाही गुलाब और ये है सोमरस। इसका सिप मारने का इरादा नहीं है मेरा। उसका रीज़न क्या है, अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया है कि ये एक्चुअली है क्या। अल्कोहल तो है, दारू तो है, विस्की है, रम है, क्या है अभी ये नहीं पता है। ठीक है, बाकी सबका तो पता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी क्या है, जैसे शेखावटी हेरिटेज हर्बल प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। ठीक है, और क्या है, सोम रस है, 42.8% अल्कोहल है, वो सब ठीक है। तो और दोनों में लिखते हैं ट्रिपल डिस्टिल्ड। तो ट्रिपल डिस्टिल जब भी शब्द आता है तो क्या आता है आपकी जहन में? ट्रिपल डिस्टिल से
3 बार डिस्टिल किया तो हुआ 3 बार डिस्टिल्ड करेंगे तो इफेक्ट क्या आएगा? स्मूथ होगा पीने में, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। इससे वोडका का यूएसपी क्या होता है? ऑलमोस्ट टेस्टलेस और ओडरलेस। ऑर्डरलेस होता है। तो ट्रिपल डिस्टिल्ड या वोडका में तो जो काफ़ी वोडका 5 बार 10 बार भी डिस्टिल्ड होता है, बट एटलीस्ट ट्रिपल डिस्टिल्ड तो होता है। तो उस तरह से इसका जो अल्कोहल है वो करीब करीब वोडका के जैसा अल्कोहल है। और फिर इसमें फ्लेवर डाला गया, जैसे इसमें रोज़ पेटल मतलब गुलाब यूज़ किया गया पुष्कर का है। रोज पेटल है। पुष्कर का, हाँ, पुष्कर में ही होता है रोज। तो वो खासियत अलग है हैं। और इसमें भी अलग अलग तरह का जो है हर्ब्स जो डाल करके, कलर बड़ा अच्छा है दोनों का, पिंक और ये येलो कलर, लाइट येलो कलर है, बहुत अच्छा है। तो इसको हम लोग साइड कर देते हैं पैक करके। और आप सजेस्ट कीजिए कि पहले कौन से ड्रिंक से हम लोग स्टार्ट करें आज का अपना? पहले रम से ही किया जाए। रम से करना है विस्की से? रम से कर सकते हैं। एक रम मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आज के लिए, इसको कि मैंने कल भी टेस्ट किया था, ज़बरदस्त है। नाम है इसका सितारा। सितारा स्पाइस्ड रम है। इसका एक बार इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बताएं आपको। बहुत छोटा लिखा है भाई, चश्मा में आ जाएगा। हाँ, इंग्लिश में लिखते हैं केन स्पिरिट। केन मतलब शुगर केन का, शुगर केन से जो स्पिरिट, तो रम तो उसी से बनेगा। हाँ, तो मोलेसिस नहीं, बाजाप्ता केन का जो जूस है उससे ये स्पिरिट बनाया गया है। तो मोलेसिस से थोड़ा सा सुपीरियर होगी, सुपीरियर हो गया क्योंकि। उसके बाद लिखते हैं बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट, नेचुरल बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट। मतलब कुछ कुछ बोटेनिकल से क्या मतलब समझे हम लोग? वो बायोलॉजी वाला जो हर्ब्स हुआ, प्लांट हुआ, हर्ब्स, हाँ, मसाले हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा लिखते हैं कैरामल। कैरामल बेसिकली उससे कलर भी आता है और अपना कैरामल का टेक्सचर भी है। ठीक है। कैरामल शुगर है और डीएम वाटर मतलब डीमिनरलाइज वाटर। ठीक है। तो इसमें क्या है, तस्वीर भी बनी हुई है यहाँ पे। क्या दिख रहा है? कुछ वही बोटनिकल जो हर्ब्स है, बोटेनिकल्स की तस्वीर है यहाँ पे। हाँ, ये तो बैरल है। और बब्बर शेर जिसको राहुल गांधी बोलता है, उसका तस्वीर भी यहाँ पे। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मोदी जी को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया का रंग है। चलिए, आवाज़ बढ़िया है। 10-10 ml निकालते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 8-10 तरह का ड्रिंक हम लोग को चेक करना है। चलिए, तो आज की पहली ड्रिंक सितारा स्पाइस तो बड़ा तगड़ा है। हाँ, स्मेल तो बहुत। हाँ, थोड़ा सा स्विल किया जाए। एकदम फर्स्ट जो स्मेल आता है तो आपको याद जरूर आता है ओल्ड मॉक, याद आता है। लेकिन उसके अलावा बहुत तरह का आपको अलग अलग खुशबू मिलता है। स्पाइसेस का बहुत तरह का खुशबू मिल रहा होगा। हैं? ये और बताइए, बेसिकली सिनोनिमन। ओल्ड मॉन्क से अंतर क्या लग रहा है इसको स्मेल करने में? ओल्ड मॉन्क के अलावा इसमें फ्लेवर्ड है, कुछ फ्लेवर है। दालचीनी एक का अंतर हमको जो नज़र आता है कि ओल्ड मॉन्क को जब आप ग्लास में डाल के फर्स्ट टाइम अगर स्निफ करते हैं तो थोड़ा सा अल्कोहल का स्मेल भी आता है, बहुत तेज। हैं? वो नहीं आ रहा है, वो नहीं है इसमें अल्कोहल का। इसमें जो है वो फ्लेवर ही है। वही कह रहा है, वो फ्लेवर जो दालचीनी और लौंग होता है उसका फ्लेवर। मतलब गरम मसाला टाइप का सिप किया जाए। मीठा मीठा है कितना? मतलब आई थिंक काफ़ी मीठा है। हाँ, मोर देन रिक्वायरमेंट। एक हम लोग ग्लास में इतना छोटा सा पानी लेंगे, एक आध ड्रॉप पानी डाल करके, तो टेस्ट तो चेंज होता है। तो वो भी ट्राई करते हैं हम लोग। लाइए, आपको भी देता हूँ। बेसिकली जो वो गन्ने का पहले वो ट्रेडिशनली सिरका नहीं बनता था, हाँ, उसका थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है स्मेल में। अभी थोड़ा सा मीठा कम हो गया पानी मिलाने के बाद। हाँ, लेकिन बाकी स्पाइसेस और ये सब जो है वो अभी वो एज इट इज आ रहा है।
950 रुपया MRP है इसका गुड़गांव में। 950 रुपये ठीक ठाक MRP होता है गुड़गांव के हिसाब से। अगर ओल्ड रम से कंपेयर करें तो डबल प्राइस है ऑलमोस्ट। क्या कहते हैं आप? बट वर्थ है, वर्थ है ना? हाँ। और ख़ास करके अभी जो जाड़े का जो मौसम शुरू हुआ है तो मज़ा आ सकता है। रम का तो बात ही अलग है ठंड में। नेक्स्ट पे आए हम लोग। हाँ। तो ये सितारा स्पाइस रम मज़ेदार है। पंकज साहब भी वही कह रहे हैं। 2024 की जो सर्दी है उसके लिए ट्राई तो बनता है। एक ट्राई बनता है ना। हाँ। और ठंड में तो मतलब ओल्ड मॉन्क का सब्स्टिट्यूट है। अब इसको ट्राई किया जाए। खोलिए। कामी कारा। इसकी तो यूएसपी ये इंद्री वाला है। इंद्री वाला। इंद्री भी ये लोग कही आता है। पैकेटली इंग्रेडिएंट्स में लिखते हैं मैच्योर्ड प्योर केन जूस रम। ठीक है, मतलब मोलासिस से कोई मतलब नहीं है, केन जूस से ही ये फर्मेंट करा करके रम बनाते हैं। तो वही इन्होंने लिखा है, उसके अलावा डीमिनरलाइज्ड वाटर और कुछ नहीं है। बस फैंटास्टिक इसका मतलब इतना शानदार इंग्रेडिएंट्स जो है आपको इंडियन कोई भी लिकर ब्रांड में आपको लिखा हुआ देखने को नहीं मिला। जैसे स्कॉच आप ज़्यादातर लेते हैं तो इंग्रेडिएंट्स अगर लिखता है, इंडिया में अगर बॉटलिंग होती है तो इंग्रेडिएंट्स लिखना इज़ मस्ट। ओके। भारत सरकार का जो नियम है उसके हिसाब से तो स्कॉच विस्की लिख देते हैं। कोई भी अगर स्कॉच विस्की है तो ज़्यादा कोई स्कॉच विस्की एंड वाटर ऐसा। तो इसमें कुछ भी अलग से फालतू चीज़ ऐड नहीं किया गया है। प्योर केन जूस का रम है और डिमिनरलाइज्ड वाटर है, दैट इज़ ऑल। अच्छा, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है? कोई फ्लेवर नहीं, कुछ नहीं। तो आपके प्रोडक्ट में उतना दम होना चाहिए ना। मतलब इसमें कलर भी ऐड नहीं किया गया है। कलर भी जो है इसका वो भी नेचुरल है। बढ़िया से बढ़िया सिंगल मॉल्ट में भी कलर कम से कम ऐड किया हुआ रहता है, उतना परमिटेड है। इसमें कलर भी ऐड नहीं किया गया है। जो एजिंग के चलते बैरल में जो एज किया गया है उसी का ये कलर है, नेचुरल कलर है, बाकी कुछ नहीं है। ओपन कर लिया जाए इसको। जो पिकाडिली जो कंपनी है, इंद्री विस्की ऐसे ही इतना पॉपुलर नहीं हो गया इतना जल्दी। तो प्रोडक्ट में दम है। ऑफिस तो इसका यहीं पे गुड़गांव में ही है। हाँ, इंद्री भी तो हरियाणा में ही है। नहीं, बैंगलोर में आई थिंक। नहीं, इंद्री जगह है, हाँ, वो हरियाणा में है। हाँ, तो दिल्ली की सर्दी शुरू नहीं हुई है तो मैंने अपना एक लेयर हटा दिया है। ठीक है, एक पैक में ही और रम पीने के बाद तो और भी मजा आएगा। अभी इसको कहा जाता है मास, क्या है? बिल्कुल, एक बार और मजा आएगा। चलिए, एयर टाइट पैक। अच्छा, यहाँ पे ये लिखते हैं 30 इयर्स कामीकारा रम, कास्क एज 30 इयर्स। तो सारा तो 30 इयर्स नहीं होगा, बट कुछ इसमें 30 इयर्स का भी एज जो है वो ब्लेंड किया गया हो, ऐसा माना जा सकता है। खोलें फिर से? हाँ, यस, आवाज़ तगड़ा है। रम आपके ओल्ड मॉन्क तो जरूर आपके बैक ऑफ माइंड में है। अभी जो ट्राई किया वो भी बैक ऑफ माइंड में है। आप एक बार इसको स्मेल कीजिए, जस्ट ऐसे ही पहले। कोई सिमिलैरिटी लग रहा है रम से? हैं? कोई भी नहीं है इसमें तो, मतलब अब ग्लास में पता चलेगा, बट बॉटल में तो बिल्कुल नहीं। पेग हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेंगे हैं, जो कि लग रहा है कि बहुत शानदार होगा। 20 ये ठीक है। ये भी बड़ा स्टाइलिश है इसका। हाँ, कैप बिल्कुल। चलिए, इसमें तो अल्कोहल का जो स्मेल होता है वो मेरे ख्याल से 0 बोलेंगे कि -1 बोले। नहीं है ही, कोई स्मेल ही नहीं है। -1। हाँ, मतलब इनफैक्ट कोक का इससे ज्यादा स्मेल होता है। हाँ। थोड़ा सा स्पाइसी है फ्लेवर, लेकिन नोज पे। हाँ, अंदर ऐसे लगाने पे नहीं, स्पाइसीनेस है। थोड़ा सा सिट्रसी भी लग रहा है। सिट्रसी फील हो रहा है? नहीं, अभी तो नहीं हो रहा। कोई मतलब ऑरेंज का
पील या ऑरेंज का जूस उसके जैसा थोड़ा सा? नहीं, बस स्मेल में वो आ रहा है। स्मेल में जो होता है वो जैसे थोड़ा सा फ्रूटी है। इंद्री विस्की भी जब ट्राई करते हैं उसका एक फ्रूटी नेचर होता है, हालांकि इंग्रेडिएंट्स का तो कोई मतलब सिमिलरिटी है ही नहीं, वो विस्की है, ये रम है। चलिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट ठीक है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। उससे जो है लास्ट जो आपने जो सितारा जो ट्राई किया था वो 40% अल्कोहल था, ये 42.8 है। ओके, तो थोड़ा सा एक वो भी है, और उसमें क्या है कि काफ़ी कुछ मिलाया हुआ था, यहाँ तक कि शुगर भी मिलाया हुआ था कैरामलाइज्ड, ठीक है, ज़्यादा और मीठा करने के लिए। ये एकदम रॉ है, वही वाला है, ठीक है, लेकिन बड़ा ही शानदार। अभी भी जब सिर्फ ख़त्म हो गया है तब भी मुंह में आपको टेस्ट बना हुआ होगा अभी भी। हाँ, स्प्रिट का टेस्ट आ रहा है, वो जो है अभी तक दोनों में ज़्यादा मज़ेदार कौन लगा आपको? सितारा। सितारा ज़्यादा मज़ेदार लगा। रीज़न वही है, सितारा क्या है कि थोड़ा सा स्पाइस्ड है ऊपर से, हाँ, कैरामलाइज्ड, उसमें शुगर डाला हुआ है तो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अल्कोहल स्ट्रेंथ थोड़ा कम है 40%, तो थोड़ा सा और स्मूथ हो गया है, और ओवरऑल मज़ेदार तो है। ये एकदम रॉ है, कोई भी बना एडल्ट्रेशन कुछ भी ऐसा नहीं है, सीधा सीधा केन जूस का रम और पानी, इतना ही बस मिला है इसमें, और एज किया हुआ है, अच्छे से एज किया हुआ है। इवन मतलब आर्टिफिशियल कलर भी ऐड नहीं किया गया है, नेचुरल कलर अपने आप जो डेवलप हुआ है वही है। तो बहुत हाई क्वालिटी का अल्कोहल है ये, हाँ, बहुत हाई क्वालिटी का अल्कोहल है, जो एकदम बहुत बड़े जो शौकीन लोग होंगे रम के, वो लोग अपना इसका टेस्ट लेकर के, और क्योंकि ये तो फ्लेवर्ड हो गया ना, हाँ, वो फ्लेवर्ड है, खुद का टेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ है। इसमें जो भी टेस्ट है ये अपना इसका खुद का डेवलप टेस्ट है, नेचुरल टेस्ट है, तो ये ज़्यादा बड़ा बात है। थोड़ा सा पानी आपने ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। हाँ, थोड़ा सा बस पानी। हाँ, पानी या थोड़ा सा रम के साथ? नहीं, वैसे ही लीजिए, आप लीजिए अपने हिसाब से, कोई बात नहीं। हम तो नहीं है, थोड़ा सा पानी के बाद भी इसका जो स्मेल है वो डोमिनेट कर रहा है, जो इसका नेचुरल अपना खुद का वो है। हम सच बताएं आपको, ज़्यादातर ब्लेंडेड स्कॉच विस्की से बेटर इसका टेस्ट प्रोफाइल है। विस्की में थोड़ा सा और कुछ अगर पीटेड है तो थोड़ा स्मोकी हो जाता है, और भी कुछ एक इसका अलग टाइप का, लेकिन थोड़ा सा वो है, सिट्रसी है। हाँ, नहीं, आपको नहीं लगा? नहीं है, वो है ऑरेंज पील के जैसा या ऑरेंज के जैसा थोड़ा सा एक टेस्ट लगा मेरे को। जितना मेरे को याद है शायद 1500 या 1550 रुपये इसकी MRP थी गुड़गांव में। ज़बरदस्त रम है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रम आई हैव टेस्टेड टिल डेट। तो और इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से। चलिए, ये रम है सन 1965 में हिंदुस्तान की अपनी सेना ने पाकिस्तान को हराया था, लाहौर तक पहुंच गए थे। अच्छा, याद है, मतलब पढ़े होंगे, देखे होंगे हम लोग कहीं तक। तो उसको सेलिब्रेट करता है ये रम, उसी हिसाब से लिखा भी क्या है, 1965 स्पिरिट ऑफ विक्ट्री, पाकिस्तान को, ठीक है, तो वही है 1965 और स्पिरिट ऑफ विक्ट्री। तो भारत माता की जय। ठीक है, काफी है इतना। हाँ, कल मंडे भी है। कल ऑफिस का वर्किंग डे। चलिए,
ये महंगा रम नहीं है, ये सस्ता है। जितना मेरे को याद है शायद 650 रुपये इसकी MRP थी, तो वो भी ध्यान में रखना। ओल्ड मॉन्क से महंगा ही है। ओल्ड मॉन्क से थोड़ा महंगा है, हाँ। जिसमें कोई इसमें भी वो नहीं है जो भभका आता है अल्कोहल का, जो हाँ, सस्ता रम में या जो आता है विस्की में, वो नहीं है। एक बार इंग्रेडिएंट पे नज़र डालें, कुछ अलग तो नहीं किया है ये लोग। बहुत लंबा चौड़ा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है इसका। डीमिनरलाइज वाटर है, न्यूट्रल स्पिरिट है, न्यूट्रल केन जूस स्पिरिट है, मैच्योर्ड ग्रेन स्पिरिट भी है। अच्छा, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। नेचुरल कलर है 150A। फ्लेवर भी है। नेचुरल, नेचर आइडेंटिकल, आर्टिफिशियल रम फ्लेवरिंग सब्सटेंस एंड इनवर्ट शुगर सिरप भी है। तो सब चीज़ है, जितना तरह का गिमिक हो सकता है वो सारा किया हुआ है इसमें। जो एक चीज़ अच्छी नहीं लगी मेरे को वो ये है कि ग्रेन स्पिरिट भी डाला है। तो रम में सिर्फ शुगर केन का स्पिरिट या मोलेसिस का स्पिरिट डालना चाहिए। अच्छा बात यह है कि शुगर केन से बना हुआ स्पिरिट भी है और मोलेसिस वाला स्पिरिट भी है। ग्रेन भी थोड़ा सा दिए हैं ये लोग, वो ठीक है। फ्लेवर सस्ता रम है तो क्या करेंगे, हाँ, डाला जा सकता है, ठीक है। और कलर वलर तो जाएगा ही, इस प्राइस का रम है तो। लेकिन बॉटल अच्छा लग रहा है देख के। हाँ, बॉटल ब्लेंडर स्प्रे टाइप का बॉटल है। बेल शेप कहा जाता है इसको, सिवर्स रीगल या ब्लेंडर स्प्राइट का बेल शेप, घंटी के जैसा। तो स्मेल में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। जो भी है फ्लेवर आ रहा है वो आर्टिफिशियल है, उसकी क्या चर्चा किया जाए। हाँ, सिप लगाते हैं। काफी मीठा। टेस्ट ठीक है बट मीठा है। मतलब शुगर सिरप है, इसका शुगर सिरप डाला हुआ है इसलिए मीठा है। अच्छा बात यह है कि कोई हार्शनेस नहीं है, हार्श नहीं है। आराम से आप नीट पी रहे हैं। 650 रुपये का स्पिरिट है, नीट पी रहे हैं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, फीलिंग नहीं है। आराम से मुंह में गया, आराम से नीचे चला गया, कोई अल्कोहल का बवंडर नहीं मचा। अल्कोहल जो जाते वक्त बताता है कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो फील नहीं आता। इस रेंज का आप कोई सस्ता विस्की पी लें अगर नीट, लगता है कि चीर देगा नीचे तक, है? और जहाँ जहाँ जाएगा बताता हुआ जाता है, एकदम आराम से गया है। वो अच्छा है और टेस्ट अच्छा है। बट क्या है, कुछ है वो मतलब रम के जैसा टेस्ट करने वाला फ्लेवर इसमें डाला हुआ है, तो उसमें ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो ठीक है। प्राइस वाइज ठीक है। ओल्ड मॉन्क तो ओल्ड मॉन्क है, थोड़ा सा उससे महंगा है, कुछ कुछ गिमिक किया है और एंड रिजल्ट ठीक ही है। थोड़ा सा पानी मिलाया जाए ना, पानी के साथ टेस्ट किया जाए बस। वो गरम करके दिया था, हल्का सा उसको गरम करने की जरूरत नहीं होती है। इस ऑलरेडी टाइटली खा सकते हो। थोड़ा पानी जाता है ना, तो जो एक्सेस मीठा जो लगता रहता है नीट में, वो थोड़ा ठीक वो थोड़ा कम हो जाता है, सेटल हो जाता है। बाकी टेस्ट तो वही रम वाला ही टेस्ट है। लेकिन ये जो 2024 का जो सर्दी है वो मेरे ख्याल से बढ़िया से कटने वाला है इस बार, है नहीं? सर्दी इस बार पहले आ भी गया है, नवंबर में ही आ गया है। चलिए कुछ एक दो ये डाल लिया जाए तो थोड़ा सा पैलेट भी अपना क्लियर हो जाएगा, फ्लेवर चेंज होगा। नेक्स्ट जो रम में अपने पास है वो है कॉन्टेसा। ऑलमोस्ट ये ओल्ड मॉन्क से टाइम से ही आ रहा है। प्राइस भी उसी के जैसा है। ये भी अच्छा बना, काफी पॉपुलर है। बट बॉटलिंग अभी चेंज किया है ये। हाँ, पहले नॉर्मल अलग बॉटल आता था। मिलिट्री कैंटीन में बहुत मिलता है ये। आर्मी कैंटीन में जबरदस्त मिलता है। ये रम में पहले दो ही आता ही था दिल्ली में, कॉन्टेसा और वो ओल्ड मॉन्क। हाँ, और ये इसका बॉटल पहले वो देसी टाइप का लंबा बोतल आता था। हाँ, सिक्किम रम। हाँ, सिक्किम रम। ये है रेडिको का। रेडिको मतलब रेडिको के था। रामपुर सिंगल मॉल्ट 8 PM वाला जो ब्रांड। रॉयल रणथंबोर, अच्छा, मैजिक मोमेंट वोडका,
8 PM भी तो उन्हीं का है। मॉर्फियस ब्रांडी, ठीक है, 8 PM उन्हीं का है। और क्या है, बहुत सा ब्रांड है, तो ये भी कॉन्टेसा रम, ये उन्हीं का है। ये खोल ले इसको। देखिए, एक बार जरा इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। डीमिनरलाइज्ड वाटर, न्यूट्रल स्पिरिट, मैच्योर्ड केन जूस स्पिरिट, नेचुरल कलर 150A एंड नेचर एंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस। तो थोड़ा सा फ्लेवर डाला हुआ है, सबसे सस्ता रम है, डीमिनरलाइज्ड वाटर है, मोलेसिस वाला स्पिरिट है जो न्यूट्रल स्पिरिट कहलाता है, और उसके अलावा केन जूस से जो प्रॉपर रम बनता है वो थोड़ा सा इसमें ब्लेंड किया गया है और थोड़ा सा फ्लेवर डाला गया है रम के जैसा। खोलिए बोतल को। ये प्रॉब्लम तो ओल्ड मॉन्क में भी है और ओल्ड मॉन्क में तो सबसे ज्यादा भाई है ये, तो भाई भाई सब दोनों में। ओल्ड मॉन्क क्या है, 10 में से कम 5-6 बार आपका वो स्लिप कर जाता है। हाँ, 2 गिलास पानी जल्दी दे दो, मुझे चाहिए। तो वही रम का फ्लेवर है, लेकिन ये है, ये ओल्ड मॉन्क से एकदम अलग इसका फ्लेवर है। स्पिरिट का स्मेल है, लेकिन बहुत कम है। ओल्ड मॉन्क में थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन ओल्ड मॉन्क के जैसा एकदम टेस्ट नहीं है, मतलब फ्लेवर जो आ रहा है वो काफ़ी अलग आ रहा है ओल्ड मॉन्क से। बहुत समय के बाद आज इसको नोज करने को। आप लास्ट कब नोज किए थे इसको? हम कम से कम 20 साल हो गया। और 20 साल पहले हैं? उस समय तो ओल्ड मॉन्क के पानी मिलाकर सीधा अंदर जाने का, उसमें तो स्मेल क्या आता है, टेस्ट क्या आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। सीधा पानी मिला के पैक बना और नशा कैसा आ रहा है। चलिए इसको सिप किया जाए। थोड़ा हार्श है और मीठा बहुत है, और अभी तक जितना रम हम लोग पिए उसमें सबसे ज्यादा हार्श यही था। लेकिन फिर भी रम कोई सा भी हो, विस्की के मुकाबले जो है थोड़ा स्मूथ होता है। ओल्ड मॉन्क में तो बीटाडीन वाला टेस्ट आता है, सिरप वाला। लेकिन फिर भी ओल्ड मॉन्क फैन फॉलोइंग ओल्ड मॉन्क के जैसा कोई भी बार जो है कंप्लीट नहीं है बिना ओल्ड मॉन्क के। कोई भी पार्टी 50,000 रुपए का भी अगर उसके घर पे बोतल है तो भी ओल्ड मॉन्क नहीं है तो बार नहीं है। पानी के साथ भी कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा। हार्शनेस है, लेकिन सर्दी काटने के लिए ठीक है। सस्ता सुंदर टिकाऊ 450 रुपया। और इसमें कुछ ऑफर भी चल रहा था, 3 लेने पे 400 रुपया पड़ जाएगा, और पेटी लीजिएगा तो 350 पड़ जाएगा। वो तो गुड़गांव में सारे 3 का ऑफर सब ब्रांड पे रहता है। इवन शिवास, रीगल, ब्लैक लेवल। ठीक है, ज़्यादा कुछ तारीफ करने लायक इसमें नहीं था, लेकिन बस नशा चाहिए आपको और ठंड में मजा लेना है, ठंड में पीना है। सस्ता सुंदर टिकाऊ। आपको पसीना उसीना आया नहीं, हमको तो आ गया। 1 लेयर हटाने के बाद भी। और अभी तक कितना गया होगा अंदर? हमको लगता है कि 1 पैक के जैसा गया होगा अभी तक, चारों मिला के। नहीं, अभी तो 60-70 ml जैसा। 60 ml नहीं कंज्यूम किया। नहीं, और कम 20-30 ml नहीं, काम ही कर रहा, हम लोगों ने ज़्यादा लिया था। थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या ट्राई किया जाए? रम तो सारा हो गया। आपका तो फेवरेट ये था। हाँ। सितारा अनडाउटेबली।
स्मूथनेस और ये सारा चीज जो है। पंकज साहब का फेवरेट सितारा और मेरा फेवरेट कामिकारा। मतलब इसका किस तरह से तारीफ किया जाए ये हमको समझ में नहीं आया। इतना शानदार रम है। यही हाल मेरा हुआ था जब फर्स्ट टाइम मैंने इंद्री ट्राई किया था कि कैसे उसका तारीफ किया जाए, वो समझ में नहीं आ रहा था। नेचुरल है, ज़बरदस्त चीज़ है ये, बुरा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत मज़ेदार है, बहुत शानदार है। 950 रुपये में इतना बढ़िया टेस्ट करने वाला अल्कोहल बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। वो भी रम जो मतलब ऑलमोस्ट 40% जो वो आता है ट्रिपल डिस्टिल विस्की स्कॉच, उसको टेस्ट को फेल कर रहा है। उससे बेटर है। सबसे बेटर है ये। क्या है, 650 रुपया में है। ओवरऑल ठीक था, प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। स्मूथ काफ़ी है, टेस्ट भी अच्छा है। मतलब टेस्ट में ओल्ड मॉन्क से बेटर है, ओल्ड मॉन्क से काफ़ी बेटर है। और लास्ट हम लोगों ने जो किया था कॉन्टेसा से, ये कुछ खास नहीं लगा अपने को। ओल्ड मॉन्क से एक मामले में बेटर था कि इसमें थोड़ा सा अल्कोहल का भपका ओल्ड मॉन्क से कम था, थोड़ा सा चीरा कम गले को ओल्ड मॉन्क के मुकाबले। लेकिन ओवरऑल अगर फीलिंग की बात करें तो हमको लगता है ओल्ड मॉन्क इससे बेटर प्रोडक्ट है। एनी डे ये काम चलाऊ रम है। अगर नहीं मिल रहा ओल्ड मॉन्क तो आप ले सकते, काम चला सकते हैं। रम का असर आपको लग रहा है हो रहा है। चलिए थोड़ा सा तब आपको जिन के बारे में बताएं ना। रम हो गया शुगर केन से। जिन क्या है कि ये ट्रिपल डिस्टिल्ड अल्कोहल होता है। कोई सा भी अल्कोहल हो सकता है, ग्रेन्स का ज़्यादातर नॉर्मली कोई सा भी ग्रेन से अल्कोहल बनाए, उसको 3 बार डिस्टिल कर लेंगे ताकि उसका सारा जो भी स्मेल है या जो टेस्ट बेकार टाइप का जो भी है, जो आपको हार्शनेस देता है या जो आपको बुरा स्मेल देता है, वो सब ख़त्म हो गया। उसके बाद तो उस तरह का लिक्विड को हम लोग बोलते हैं वोडका। 3 बार 4 बार 5 बार डिस्टिल कर लिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, कोई स्मेल नहीं, कोई टेस्ट नहीं, तो वोडका हो गया। एक स्टेप और ऐड करेंगे वोडका में तो बनेगा जिन। वो क्या है, इसमें बहुत तरह के बॉटेनिकल सभी जो हम लोग बात कर रहे थे हर्ब्स, वो डाल करके और फिर से डिस्टिल किया जाता है। तो डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, नीचे से गर्म करेंगे, वेपर बनेगा, जो अल्कोहल वेपर बन के उड़ेगा। तो जितना हम लोग बॉटेनिकल्स और हर्ब्स उसमें डाले हैं अल्कोहल में, उसका जो भी टेस्ट है, उसका जो स्मेल है, उस वेपर के साथ उड़ करके और जो कलेक्ट हुआ फ्लेवर जो कलेक्ट, तो सारा फ्लेवर आपको फाइनली उस जिन में मिलेगा। तो ये डिफरेंस हो गया वोडका में और जिन में। वोडका में कोई फ्लेवर नहीं होता है, तो उसमें कभी लेमन फ्लेवर, कभी ऑरेंज फ्लेवर, कभी एप्पल फ्लेवर, ये सब इन्फ्यूज़ किया था ऊपर से आर्टिफिशियल। इसमें जो भी फ्लेवर आया वो नेचुरल आया, वो नेचुरल आता। एक जो इंग्रेडिएंट्स है उसका नाम है जूनिपर बेरी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तो डलेगा ही डलेगा तभी जिन कहलाएगा। ओके, वो क्या होता है? वो हर्ब है। हाँ, हर्ब है। वो ज़्यादातर नॉर्दर्न यूरोप में और काफ़ी ठंडा जगह में होता है, जो माइनस टेम्परेचर बेरी वाला जो है, बेरी। हाँ, तो वो डाला जाता है, उससे टेस्ट में थोड़ा सा कड़वाहट आता है। ठीक है। और जैसे बियर जो है वैसे तो स्वीट होना चाहिए, लेकिन बियर में टेस्ट में थोड़ा कड़वाहट होता है, उसके लिए उसमें होप्स डाला जाता है। तो उस तरह से एक जूनिपर बेरी इसमें डालेंगे, वो कंपलसरी है। उसके अलावा आप बहुत तरह का हर्ब डाला जाता है। जैसे इसमें जो है आप देखिए इधर लिखा हुआ है 4-5 तरह का हर्ब्स का नाम और उसका तस्वीर भी दिया हुआ है। लेमन पील है, ये जूनिपर बेरीज है, कोरिएंडर धनिया। तो इस तरह का बहुत चीज़ इधर भी दिया हुआ है, इधर भी और 5-7 चीज़ दिया हुआ है। तो ये सब डाल करके इसको डिस्टिल करते हैं। तो इसका नाम क्या है? बॉम्बे सफायर। नाम से क्या लगता है ये कहाँ का प्रोडक्ट होगा? वैसे तो नीचे लंदन लिखा हुआ है, ऐसे बॉम्बे सफायर तो बॉम्बे हुआ। बट ये यूरोप का है, ये ब्रिटिश प्रोडक्ट है। हाँ। इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, बॉम्बे नाम के चलते हैं। हाँ। तो बॉम्बे सफायर का मतलब भी आपको बता दें। जैसे इसमें आप ये देखिए, ये क्वीन विक्टोरिया का तस्वीर है और ये जो एक जेम स्टोन है ये सफ़ायर है, और इस सफ़ायर का नाम है बॉम्बे सफ़ायर। ओके। जैसे इंडिया में एक था हीरा कोहिनूर, उसको भी ब्रिटिश लोग ले गए अपने साथ, तो उसका नाम था कोहिनूर, उस हीरे का। तो इस सफ़ायर का नाम है बॉम्बे सफ़ायर।
तो जैसे कोई एक प्रोडक्ट बन जाए, उसका नाम रहे कोहिनूर राइस में आता है ना, राइस आता है, कोई अल्कोहल का नाम भी कोहिनूर रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो इंडियन हो जाएगा। कोहिनूर तो पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो ऐसे ये बॉम्बे सफ़ायर जो है ये भी वर्ल्ड वाइड फेमस है, और इस बॉम्बे सफ़ायर के नाम पे इसको लॉन्च किया गया है। डिस्टिल्ड बॉम्बे ड्राई जिन। ड्राई का मतलब क्या हुआ? ड्राई का मतलब होता है, जैसे अभी जितना हम लोग रम ट्राई कर रहे थे सब काफ़ी स्वीट था, स्वीटनेस को कम कर देंगे तो उसको ड्राई बोला जाता है। जैसे वाइन में भी ज़्यादातर ड्राई, तो लेस स्वीट अगर होगा तो उसको ड्राई बोलते हैं। अच्छा, ज़्यादा स्वीट बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। हाँ, मीठा तो वैसे भी जो है, तो इसलिए ट्राई किया जाए। ट्राई करते, जिन कभी मतलब याद में नहीं ट्राई किया। बेसिकली हम बहुत दिन से ड्रिंक कर रहे हैं, लेकिन आज तक लिटरली जो है जिन जो है, अगर याद मेमोरी से गए तो फर्स्ट टाइम पी रहा है। बट जिन बहुत फेमस है, लोग बहुत कंज्यूम करते हैं यहाँ पे दिल्ली में, मतलब जरूरत नहीं पड़ा। तो वही तो हम कह रहे हैं कि इसका कभी ट्राई नहीं किया, कि हार्डकोर अल्कोहल ड्रिंकर है तो जिन की तरफ कभी गई नहीं। विस्की, रम, ठंड में रम, नॉर्मल विस्की। वैसे जिन जो है नॉर्मली जिन को लोग क्यों पीते हैं? जिन नॉर्मली पिया जाता है समर्स में। अच्छा, जैसे ठंड में ब्रांडी पीते हैं, ठंड में जैसे ब्रांडी पीते हैं, जो नहीं पीते वो लोग ब्रांडी पीते हैं। तो समर्स के लिए जिन इज बेटर। उसका रीज़न है बहुत तरह का हर्ब्स इसमें डाला जा रहा है, ठीक है। और ओवरऑल जो टेस्ट जो इसका होता है बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग टेस्ट होता है। जब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे तब भी आपको लगेगा, वो आप उसमें अपना जो ओपिनियन आ रहा है वो बताइएगा। तो काफ़ी रिफ्रेशिंग टेस्ट होता है जिन का। ये ड्राई से मतलब ड्राइनेस तो नहीं करता? नहीं, मतलब वो लेस स्वीट है इसलिए ड्राई है। अच्छा। अगर नॉर्मल स्वीटनेस रहेगा तो फिर ड्राई नहीं होगा, ये कहने का मतलब। ड्राई से और कोई ड्राई वाला ड्राई नहीं है। बट यहाँ पे दिल्ली में मतलब नॉर्मली जो है गर्ल्स लोग जिन पीती है, उसका रीज़न क्या है? बहुत तरह का मिथ ऐसा चलता रहता है। सबसे पहला एक मिथ जो है, आज तो आप मेरे हिसाब से दिन में जब लोग गली का स्टोर पे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कोई भी अल्कोहल है उसका कोई लेना देना नहीं है हैंगओवर से। क्योंकि वो जो मार्केटिंग वाला वो कह रहा था सर ये ले जाइए, हैंगओवर नहीं होगा नेक्स्ट डे। तो उसी तरह से ये सब भी मिथ है कि ये लेडीज़ का ड्रिंक है। बहुत लोग बोलते हैं कि जेंट्स को पीने से इम्पोटेंसी आते, इस तरह की भी बात होती है। तो वो सब जस्ट सिंपल एक मिथ है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सा अल्कोहल है। इसमें भी एक अच्छी बात है, इसमें सिर्फ 47% अल्कोहल है। अच्छा, 47 है? तब भी देख के डरने की जरूरत नहीं है। ये डबल तो 42.8 होता है, उस पे फिर हम पानी मिलाते हैं तो परसेंटेज तो कम ही होता है। ये 47% अल्कोहल के साथ ये ड्रिंक है, और अभी हम लोग इसको नीट ट्राई करेंगे और आपको ज़रा सा भी हार्शनेस नहीं लगेगा। मेरा अनुमान है, बाकी तो देखते हैं, आप बताइएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करके भी एक सिप लेंगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी लिया गया है। टेस्ट तो नहीं है, मतलब हल्का सा बस वो, क्योंकि वो पहले हम लोग वो ड्रिंक लिए थे। सबसे पहले आप ये बताइए कि टेस्ट जो इसका है, टेस्ट प्रोफाइल वो थोड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है। हाँ, है लग रहा है ना? मतलब वो स्मूथनेस नहीं होता जो रूम फ्रेशनर और ये सब जो फ्रेशनर का। हाँ, फ्रेशनर का वो वाला फीलिंग आ रहा है स्मेल लेने में। एक आपको स्मेल जो है ना जरूर आएगा, आपको लेमन पील या लेमन उस तरह का। हाँ, आ रहा है। मतलब जैसे नींबू का पत्ता तोड़ के आप वो लेमन का जो फ्रेग्रेंस होता है हाँ, वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है। साबुन आप लगाते हैं जो लेमन वाला आपको रिफ्रेश कर देता है। बहुत तरह का रूम फ्रेशनर है, उसमें भी लेमन फ्रेग्रेंस होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी हर्ब्स या इस तरह का लेमन से रिलेटेड जो भी ट्री होता है ना, उसका अगर लीफ को जो आप तोड़ के वैसे स्मेल कीजिएगा तो इसमें क्या है, लेमन पील डाला जाता है, और वो भी सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो वर्ल्ड में जो लेमन होता है उसका पील डाला जाता है। बहुत में ऑरेंज पील भी डाला जाता है। तो ये सब रिफ्रेशिंग टेस्ट के लिए, रिफ्रेशिंग स्मेल के लिए। अभी तो टेस्ट हम लोग किए नहीं है, लेकिन अब बताइए आपकी 47% अल्कोहल का अब वो भभका कुछ आ रहा है ना? जीरो। चलिए अब टेस्ट करें। टेस्ट बिल्कुल इंटायर डिफरेंट है। स्पाइसी है और थोड़ा पेपरी, बाद में थोड़ा सा हल्का पेपरी लगेगा जब खत्म हो जाएगा उसके बाद। पेपरी है, प्लस जैसे वो लेमन का जो नहीं लेते जूस, तो लास्ट में जब वो जूस चला जाता है कड़वाहट अंदर, लास्ट में वही रहता है, वो लेमन पील वाला, छिलके वाला।
वो। लेकिन आप ये बताइए कि 47% जो अल्कोहल है उसका वो नहीं है। हार्शनेस 0। एक सिप और लगाया जाए। थोड़ा पानी ऐड करके, पानी थोड़ा ऐड करने से क्या है ना, थोड़ा सा टेस्ट और खुलता है। बट वो लेमन पील जो है डोमिनेट कर रहा है बाकी हर्ब्स को। लेकिन वो स्पाइसी बहुत freshness है, जो- बहुत तरह का स्पाइसीनेस। हाँ वो आ रहा है, वो सारा जो है। अभी एक बार स्मेल लीजिए। पानी डालने पे स्मेल ही चेंज हो गया। चेंज हुआ है, लेकिन रिफ्रेशिंग स्मेल। रिफ्रेशिंग तो वही तो कह रहे हैं, लेमन वाला जो होता है ना, जैसे लेमन ग्रास वाला जो आता है, एग्जैक्टली वही है। अब ये बताइए, गर्मी में इसका ड्रिंक मिले, खूब सारा आइस वाइस डाल करके, रिफ्रेश होगा इंसान की नहीं? बिल्कुल 100%। वो सिर्फ आइस के साथ ऑन द आइस के रॉक्स। साथ मजा आ जाएगा। तो जैसे जाड़े के लिए रम, वैसे गर्मी के लिए जिन। याद रखिएगा आप नहीं, टेस्ट बहुत शानदार है। कि हम नॉर्मली कभी ट्राई नहीं की जिन, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे, बट टेस्ट बढ़िया है ना, अल्टीमेट है। रिफ्रेशिंग भी। ऑन द रॉक्स अगर गर्मी में आदमी कोई ले। गुड़गांव में 1700 रुपये MRP है इसका। अच्छा, एक और जिन मिल रहा था, पता नहीं वो 1100-1200 में, लंदन बेफिदर है वो बॉम्बे उसका। सफायर इज वन ऑफ द बेस्ट जिन। अच्छा। मतलब बढ़िया जिन में आता है। नाम बॉम्बे सफायर से लोग को लगता है कोई देसी माल है। नहीं, वो तो नीचे लिखा हुआ डिस्टिल्ड इन लंदन। हाँ, 1700 रुपये MRP है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा जिन ट्राई नहीं किए हैं तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे कि ये उससे अच्छा या उससे बेकार है। जिन फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा, बढ़िया लगा। एक बार कभी ब्रांडी ट्राई किया, तो जिन तो कभी ट्राई नहीं किया। 1700 रुपये के हिसाब से, चूँकि इंटरनेशनल प्रोडक्ट है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अदरवाइज जिन का जो नहीं, बट 1700-1800 रुपये में तो नॉर्मल यहाँ पे विस्की आता है, मतलब जैसे वो शिवा श्रीगल ऑलमोस्ट टेस्ट। शिवा सेगल 2200 के आसपास। हाँ, तो वही तो करे, इससे ज़्यादा होता है, बट टेस्ट उसका बहुत अच्छा नहीं होता। शिवा सेगल का भी थोड़ा सा सिट्रसी टेस्ट है, थोड़ा सा ऑरेंज के जैसा, और वो सब उसमें भी आता है। बट इसका टेस्ट बहुत शानदार है। बढ़िया लगा ना। एनी डे बेटर देन वोडका है ये। वोडका से तो हमेशा बढ़िया। वोडका कोई सा भी आप महंगा से महंगा ले लीजिए, उससे बहुत शानदार, बहुत रिफ्रेशिंग टेस्ट होता है। तो सुपर हिट है ये अपना बॉम्बे सफायर। एक और जिन हम लोग ट्राई करेंगे तो हम लोग इन दोनों में रिलेट कर पाएंगे फिर। हाँ, अल्टीमेट टेस्ट था जिनका। ओके। तो नेक्स्ट जो जिन हम लोग देख रहे हैं ये है जोया। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा है अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड, मतलब ABD ग्रुप कहते हैं इसको। तो इसका क्या क्या प्रोडक्ट आता है पता है आपको? ना। इसका सबसे फेमस प्रोडक्ट है ऑफिसर्स चॉइस। अच्छा, ट्राई किए कभी ऑफिसर्स चॉइस? बचपन में कभी किए होंगे। शुरू में कभी, मतलब मुफलसी के दिनों में नहीं मिला तो ऑफिसर चॉइस मिल गया, अरिस्टोक्रेट मिल गया। हाँ। उन दिनों में तो इसका ऑफिसर्स चॉइस इसका प्रोडक्ट है। उसके बाद दूसरा ऑफिसर्स चॉइस में एक नॉर्मल आता है लाल कलर का बोतल, एक थोड़ा सा लाइट बनाते हैं वो लोग, बोलते हैं ऑफिसर्स चॉइस ब्लू। खैर वो एक हो गया। आजकल एक इनका विस्की बहुत बिक रहा है, उसका नाम है आइकॉनिक वाइट। नहीं ट्राई किया, वो सस्ती विस्की है, बहुत लोगों को बहुत पसंद है। विस्की है, आइकॉनिक वाइट विस्की है। हम तो ट्राई करते हैं, रिव्यू करते हैं, ट्राई करना पड़ता है, बहुत बेकार विस्की है। अच्छा। तो बिल्कुल ऑफिसर चॉइस के जैसा ही, बहुत लोगों को बहुत पसंद भी है, सस्ता में चलेगा। उसके बाद इन लोगों का प्रोडक्ट है स्टर्लिंग रिजर्व। स्टर्लिंग रिजर्व का 2 वेरिएंट आता है, एक B7 और एक B10। तो B7 सस्ता है, B10 थोड़ा सा ब्लेंडर स्प्राइट के रेंज की विस्की है। तो B7 तो एकदम बकवास है, B10 थोड़ा ठीक है। तो कोई बढ़िया विस्की तो आता नहीं इन लोगों का। उम्मीद करते हैं कि ये जिन बेटर जिन जो है ये थोड़ा सा बेटर होने लगी है। जिन का प्रिपरेशन थोड़ा बेटर अब है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि क्या क्या ये लोग हर्ब्स डाले हैं, वो बड़ा
जोर मतलब बोल्ड Mention लेटर में है। लिखा हुआ है, मेंशन है, तो बताते हैं आपको। जूनिपर बेरी तो रहेगा ही सबसे पहला। उसके बाद है कैरावे, अब इसके बारे में पता नहीं। कोरिएंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर जिन में कोरिएंडर रहता है, ठीक है। क्लोव, लौंग, कार्डामोन, इलायची, रोजमेरी है, सिनामोन है, ठीक है, मतलब सिनेमॉन तो वही दालचीनी, दालचीनी हो हाँ, गया। एंग्लिका सीड्स है, ऑरेंज है, लेमन है, मैंगो, जिंजर, स्ट्रॉबेरी और वनीला। मैंगो जिंजर क्या हुआ? मैंगो क्योंकि दोनों जिंजर, साथ में है। मैंगो जिंजर, जिंजर जो है ना उसका एक वैरायटी होता है मैंगो जिंजर, अच्छा, ठीक है। स्ट्रॉबेरी है और वनीला है, तो ये सारा डाल करके ये बनाया गया है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये जस्ट इसमें कोई फ्लेवर नहीं डाला गया है, बल्कि ये सारा चीज़ डाल करके दोबारा से डिस्टिल किया गया है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर जिन है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक जिन का रिव्यू किया था, उसका नाम है ब्लू रिबेंड। हो सकता है कि 15-20 साल पहले कभी आपको शायद ट्राई करने का मौका मिला होगा, या नाम तो जरूर सुने होंगे। नाम सुने हुए, जिन कभी ट्राई है। नहीं किए। तो वो सबसे सस्ता इंडियन जिन है। तो उसमें क्या है कि न्यूट्रल स्पिरिट ले लिया और जिन के जैसा टेस्ट करने वाला फ्लेवर डाल दिया। फ्लेवर डाल बाकी ये सब नेचुरल कुछ डाला हुआ नहीं है, तो वो सबसे सस्ता है। इसकी एमआरपी कितनी है ये मेरे को पता नहीं है, आपको पता है? 700-800 के राउंड यहाँ पे मतलब बाकी जगह 1000-1200 में मिलेगा, ठीक है। तो 700-800 रुपये एमआरपी के हिसाब से ये मेरे ख्याल से बड़ा वैल्यू फॉर मनी जिन होना चाहिए, अगर इसका टेस्ट ठीक होता है तो। बॉम्बे सफायर कितने का था? 1700। तो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस हुआ। हाँ, उससे आधा। आवाज तो अच्छा किया, हाँ? आवाज बढ़िया किया। टेस्ट वही सिट्रस वाला आ रहा है, बट इलायची का सबसे पहले टेस्ट आया, देखिए, ध्यान दीजिए। इलायची, हमको तो वही सिट्रस डोमिनेट कर रहा है। इलायची नहीं आया? नहीं, हाँ? सिट्रस वाला ही जो है नहीं, हमको सबसे पहले इलायची का ही टेस्ट आया है, मिक्स है, बट लेकिन है ओवरऑल रिफ्रेशिंग टेस्ट हाँ। इसका भी, हाँ, स्मेल। वही सिट्रस की वजह से ना, वो लेमन ग्रास जो फ्लेवर आता है इलायची बहुत प्रोमिनेंट है, पता नहीं आपको कैसे नहीं लग रहा है। आ रहा है, बट दालचीनी भी काफ़ी है। इलायची और दालचीनी बहुत प्रोमिनेंट है। सिट्रसी तो डेफिनेटली है। सिप लेने पे आया। चलिए सिप लेते हैं। सबसे पहले बॉम्बे सफायर से थोड़ा ज़्यादा मीठा है, हाँ, है ना? मीठा ज़्यादा है, ये ड्राई था। अब आप देखिए मुंह में इलायची दालचीनी का फ्लेवर आ रहा है। जब आप सिप लेते हैं तो बाकी सारे हर्ब्स का आ रहा है, जब अंदर चला गया तो एक फील आ रहा है, और लेमन ग्रास तो अंदर गया, मतलब जो सिट्रस वाला है, उसके अलावा बाकी हर्ब्स का टेस्ट आ रहा है, मिक्स ऑफ हर्ब्स है। तो मेरे ख्याल से ये प्राइस के हिसाब से बहुत इलायची बढ़िया। का पूरे मुंह में, जैसे इलायची खाने के बाद जैसे मुंह हाँ, नहीं खाने के होता, बाद स्मेल जो होता है, आता स्मेल आता है। वो चीज़ जब जाने के बाद है तो स्मेल वो आ रहा है माउथ में पूरा। ना आजकल रजनीगंधा और उनका इलायची जो है वो जब वो खा लेते हैं, हाँ, तो एग्जैक्टली आपके माउथ फ्रेशनर में जो और थोड़ा होता है स्वीट है। हाँ, स्वीट ज़्यादा है। बट पानी के बाद सारा टेस्ट चेंज हो जाता है। नेचुरली चेंज होता है पानी के बाद। आफ्टर टेस्ट में जो है वो इलायची बहुत प्रोमिनेंटली फील होता है आफ्टर टेस्ट में। जब खत्म हो जाता है उसके बाद वही तो कह रहे हैं कि जो रजनीगंधा का वो जो आता है सिल्वर पर्ल्स करके silver इलायची, pearl, हाँ। जब आप उसको खा लेते हैं तो आपके हाँ। जो फीलिंग होती है वो ऑलमोस्ट इसके जब ड्रिंक अंदर जाता है लेकिन तो सेम फीलिंग है। बहुत बढ़िया लगा ये प्राइस के। अगर 700-800 रुपये अगर इसका प्राइस है गुड़गांव में, बाकी इंडिया में 1000, 1100, 1200, 1500 पता नहीं कितना मिलता, जो भी है प्राइस, तो प्राइस के हिसाब से तो अमेजिंग है। हाँ। बहुत बढ़िया टेस्ट है, हाँ? जी, अच्छा है।
ध्यान देने वाला बात ये रहेगा कि 42.8% अल्कोहल सेम है, एज विस्की जो होता है, Same as- नॉर्मल विस्की। लेकिन नीचे जाने से कोई आपको कोई हार्शनेस नहीं, कुछ नहीं, मतलब इसको निट सिप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट 40 जो होता है 40% उससे बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो मज़ेदार जिन है हाँ? और ज़बरदस्त प्राइस टैग वैल्यू फॉर मनी। वही कह रहे प्राइस पे जो है। तो हम लोगों ने अभी 4 रम ट्राई कर लिया और 2 जिन ट्राई कर लिया। विस्की में हम लेकर के आए थे बुडवाइजर मैग्नम। बडवाइजर है। हाँ, रम और जिन को हम लोग कर दिए साइड, इसको भी यहीं रखा जाए। अब हब्स वाला चारा चैप्टर क्लोज। हाँ, अब ये है विस्की, तो इसका नाम है बुडवाइजर मैग्नम डबल बैरल। तो बुडवाइजर से सबसे पहले तो ध्यान में आता है बियर। बियर है। बुडवाइजर बियर इज़ वेरी गुड, रियली गुड बियर। तो ये है विस्की और इसमें है अमेरिकन विस्की, मतलब जिसको बर्बन विस्की कहते हैं। बेसिकली इंडिया में एक ब्रांड बियर का लॉन्च हुआ था, बीरा। बीरा। बीरा से पहले कार्लसबर्ग या बडवाइजर, यही 2 बियर फेमस था। ये बीरा जो है इंडिया का आया बियर बर्बाद और कर डोमिनेट दिया है। कर दिया। मतलब फॉरेन वाला जो कार्लसबर्ग या वो बीरा में बडवाइजर, क्या है कि वेरिएंट भी बहुत ज़्यादा है बीरा में, हर तरह का बियर अवेलेबल। बाकी हम लोग जानते थे पहले क्या है बियर में, किंगफिशर बियर है। किंगफिशर। अब किंगफिशर का कौन सा वेरिएंट किंगफिशर, मतलब गॉडफादर, वो व्हीट बियर है या राइस बियर है या कौन सा स्टाउट बियर, जो भी है, मतलब उस सबसे कोई मतलब कोई नहीं था। मतलब नहीं था। बियर बस है तो बियर है। बियर तो बीरा सबको पता। इतना ज़्यादा वेरिएंट अपना लाया तो पता चला कि चलो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो वो भी है। तो बुडवाइजर वाज रियली वेरी पॉपुलर इन बियर। और अभी ये लोग लेकर के आए हैं विस्की, वो भी डबल बैरल। डबल बैरल। तो इसमें क्या है कि दिस इज नॉट अ स्कॉच विस्की, स्कॉच नहीं है, बर्बन है, मतलब अमेरिकन विस्की। बर्बन विस्की का जो नियम कायदा कानून है वो उसके जो हिसाब से, जिम बिम में। हाँ। तो स्पेशल क्या होता है बर्बन विस्की में, ध्यान दिए कभी? ध्यान तो नहीं दिया। जैसे स्कॉच विस्की जो है वो बनता है स्कॉटलैंड में बनेगा मॉल्टेड बार्ली से। बर्बन विस्की बनेगा कम से कम 50% होना चाहिए कॉर्न। अच्छा, कौन वाले थे? हाँ, तो नॉर्मली थोड़ा सा स्वीटर साइड में टेस्ट होता है। जिम बीम भी काफ़ी स्वीट है, इसका भी उसी से मिलता जुलता टेस्ट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। टेस्ट तो अभी हम लोग करते हैं इसको। 1500 के आसपास MRP है गुड़गांव में, तो MRP तो ठीक है। जिम बीम का MRP से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 1800 के आसपास है। आवाज़ उतना बढ़िया किया नहीं है, एक बार और ट्राई करें। ठीक है, ठीक है, वैसा वाला नहीं है बट ठीक है। क्या लगा टेस्ट प्रोफाइल में? टेस्ट में ठीक है, कोई वैसा मतलब डोमिनेटिंग टेस्ट नहीं है। थोड़ा सिट्रसी, हल्का सा, हल्का सा स्मोक, स्मोकी टेस्ट आ रहा है ज़्यादा। इसमें जो अमेरिकन बर्बन विस्की होता है और स्कॉच विस्की होता है, दोनों का स्मोक का टेस्ट इंटायरली डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। स्कॉच विस्की में जो स्मोक होता है वो पीट को जला करके मॉल्ट बनाया जाता है, तो उसका वो धुएं का स्मोक होता है। बर्बन विस्की में जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो बैरल को अंदर से जलाया जाता है, तो अंदर साइड उसका पूरा जो है ना, जस्ट लाइक चारकोल के जैसा हो जाता है, चारकोल की तरह हो जाएगा। हाँ, तो उस चारकोल से वो फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर आता है विस्की में, तो वो वाला स्मोकीनेस आ रहा है इसमें। हाँ, पीट का जो स्मोकीनेस होता है वो थोड़ा सा अर्दी टेस्ट होता है उसका, मतलब अर्दी को कैसे बताएं हिंदी में? हाँ, थोड़ा सोना टाइप का, जैसे वो मिट्टी में जैसे हाँ, दूध उस तरह, क्योंकि पीट एक्चुअली मिट्टी ही है। स्कॉटलैंड में क्या होता है, जो वेट लैंड होता है, जहाँ पे कि बहुत झाड़ी वाड़ी उगा और फिर वो उसी में हाँ, ग्रीन मैन्योर के जैसा, तो उसी में वो ख़त्म हो जाता है और वो कई 100 साल में जा कर के वो बन जाता है पीट। वो गीला ही रहता है, जब उसको काट के निकालते हैं ब्रिक के शेप में नॉर्मली, तो वो गीला रहता है।
जलता है बस ऐसा कि वो जलेगा और धुआं करेगा, और ज़्यादा कुछ मतलब उसमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा वैसा। तो उस धुआं को यूज़ करके ही मॉल्ट को ड्राई किया जाता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा धुआं होता है कि वो पूरा स्मोक जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर उससे डिस्टिल करते हैं तो विस्की में भी स्मोकीनेस आता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है वो स्मोकीनेस, और थोड़ा सा अपफ्रंट होता है, थोड़ा अर्दी टाइप का होता है। इसका स्मोक काफ़ी डेलिकेट होता है। हाँ, ये तो मतलब सिर्फ स्मोक वाला वो डाला गया है, डेलिकेट स्मोकीनेस। स्वीट, हल्का सा नाक से निकला धुआं। है, लेकिन वही विस्की वाला बात है, बर्बन विस्की वाला बात है। थोड़ा सा कम एज्ड अल्कोहल वाला भी टेस्ट है, जो सिंगल मॉल्ट में या इस सब में जो ज़्यादा एज जो विस्की आता है उसका टेस्ट थोड़ा सा और जो लोग rounded होता स्मोकी है। ट्राई करते हैं ना, हाँ। उनके लिए मतलब थोड़ा वो है, जिनको स्मोकी पसंद नहीं है। तो 1500 रुपया में के हिसाब से कैसा विस्की लग रहा है आपको ये? ठीक है, बट वही जिसको स्मोकी पसंद है वो ले सकता है, क्योंकि स्मोक सिर्फ फ्लेवर्ड में है। ठीक ठाक विस्की है 1500 के हिसाब से, कोई बहुत मतलब अमेजिंग विस्की नहीं है। 1500 रुपया में मेरे ख्याल से और इससे बेटर विस्की अवेलेबल है। कौन सा विस्की को हम इससे बेटर मान सकते हैं? बट स्मोकी कोई नहीं आएगा 1500 रुपये में। हाँ हाँ आएगा। सिर्फ अगर स्मोक आपको चाहिए तो टीचर्स हाइलैंड क्रीम अच्छा स्मोक है। टीचर्स से बेटर ही टेस्ट है, वैसा नहीं। टीचर्स में थोड़ा सा हार्शनेस होता है। हाँ, इसका हार्शनेस कम नहीं है तो इसका प्राइस भी टीचर आपको 1000 रुपये मिल जाएगा गुड़गांव में, ये 1500 मिल रहा है। पर ठीक है, नीट आप पी रहे तो मेरे ख्याल से ये जॉनी वॉकर, टीचर्स को नीट नहीं पी सकते। जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, थोड़ा सा सिट्रसी भी टेस्ट है उसका, और इसी से मिलता जुलता टेस्ट है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है। ट्राई किए हैं? नहीं, वो भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस, इसीलिए हम प्राइस के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। लेकिन ठीक है। अच्छा स्मोकीनेस है। स्मोकी वो वाला है, अच्छा वाला है। और अच्छा स्मोकीनेस इसलिए है क्योंकि स्मोक जो है वो बहुत अपफ्रंट नहीं है, मतलब डेलिकेट स्मोकीनेस है, तो वो अच्छा लगता है। पीछे से भी आता है, आफ्टर टेस्ट में भी स्मोक हल्का सा फील होता है। बट पानी डालने के बाद हम 2 फ्लेवर जो है विस्की में, वो आप अगर ना पानी के साथ नहीं चाहिए, हल्का सा पानी के साथ ट्राई कीजिए, टेस्ट इंटायर डिफरेंट है और उतना ही स्मूथ है। अल्टीमेट टेस्ट है। और लेंगे अब थोड़ा सा। नहीं, 2 जो फ्लेवर होता है विस्की में, एक स्मोक और दूसरा ओक वुड, ये दोनों फ्लेवर थोड़ा सा जैसे ही आप पानी डालते हैं तो और ज़्यादा मतलब आपको आराम से फील होना शुरू होता है। ये पानी के साथ पूरा टेस्ट इसका चेंज हो रहा है। आठ 10 तरह का अल्कोहल पीने के बाद कितना बढ़िया से टेस्ट फील होता है। आप पता नहीं फील किए कि नहीं, अभी स्मोक जो है वो पहले से ज़्यादा आपको आराम से फील होगा। फील हो रहा है, स्मोक हो रहा है, लेकिन जब आप अंदर इनहेल कीजिएगा अभी आपको ओक आप चेक कीजिए, लकड़ी के जैसा आपको स्मेल आ रहा है। हाँ, वो तो बोल दिए, वो चारकोल जैसे बोलना होता है कि लक्कड़ जला हुआ में आप इसको स्टोर किया पानी है, मिलने के बाद वो और ज़्यादा वो प्रोमिनेंट ज़्यादा और वो आ रहा है। लेकिन स्मूथनेस जो है, हम जॉनी वॉकर ब्लोंड नहीं ट्राई किया, लेकिन ये जो है इसका स्मूथनेस बहुत वो है, बढ़िया है। 2 ड्रॉप पानी देने के बाद काफ़ी इन्हांस हुआ है टेस्ट इसका। तो पंकज जी अब ये बताइए कि हम लोगों ने 4 लिया रम, 2 जिन
और एक ये बर्बन विस्की, बर्बन विस्की। 7 अभी तक हम लोगों ने ट्राई किया है। ये सातों मिला करके सबसे ज़्यादा इम्प्रेस आपको कौन किया? जिन तो इंटायरली मतलब डिफरेंट था, वो फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे। ठीक है। और जिन का टेस्ट तो मतलब इन सबसे अलग है, वो एक्सपीरियंस ही अलग था जिन का, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया। अदरवाइज मतलब विस्की रेगुलर पीते हैं, रम जो है सिर्फ ठंड में पीते हैं वो भी ओल्ड मॉन्क। हाँ, और वो आजकल वो भी थोड़ा कम हो गया, बट तो मतलब हम गेस कर पा रहे हैं हाँ कि अगर आज का 7 जो ये ड्रिंक हुआ है इसमें हाँ, पंकज जी का फेवरेट ये सितारा रहा है। सितारा रहा है। और नॉर्मली हम लोग जो ड्रिंक करते हैं ये हिंद विद का वाटर सितारा, करते हैं, ये हिंद का सितारा है। मनोज तिवारी वाला। मतलब ये ओल्ड मॉन्क का मतलब वो नहीं होता कि प्रीमियम जो है, अगर आज पार्टी है हाँ। तो ब्लू लेवल देना है, अगर रम देना है तो सितारा। रंग का ब्लू लेवल। चलिए, ये वाला मेरे को तो सबसे बढ़िया ये लगा भाई आज ये का बिल्कुल मेरा- नेचुरल वाला है। उसमें इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ना हर्ब्स का वो आ रहा था, उसके अंदर कुछ है नहीं, वो बिल्कुल नेचुरल है। अच्छा, नॉर्मली जैसे विस्की आप जब पीते हैं तो क्या तरीका होता है पीने का? हम लोग तो मतलब हमेशा जो है पानी के साथ, नॉर्मली शुरू में जब स्टार्ट किए थे तो कोल्ड ड्रिंक, सोडा और ये वो, जब थोड़ा मैच्योर हो गए तो वाटर। तो कितना वाटर लेते हैं? जैसे अगर 60 ml पेग है तो 60 ml है तो ऑलमोस्ट 60 ml वाटर, दैट्स इट। मतलब ज़्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा है। हाँ। देखिए, कोई भी अगर बढ़िया विस्की अगर है तो आपको पानी डालने का मन ही नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट खुले उसके लिए हम लोग कुछ ड्रॉप पानी डाल जैसे देते अभी हमने ये ट्राई किया तो इसका टेस्ट जो इंटायरली पानी के साथ चेंज हो गया। हैं। हाँ, लेकिन हम लोग मतलब नीट नहीं ट्राई करते, क्योंकि पार्टी होती है तो 2-3 एक पैक पीना बोतल है। अभी और रह गई है यहाँ पे, और इसको भी हम लोग ट्राई करेंगे। ये तो आपने पहले ट्राई किया है, हाँ, ये तो हाँ? टकीला। कमीनो, बट Very टकीला तो नॉर्मली स्टार्टिंग फेमस पे लोग ब्रांड ट्राई है, करते बड़ा हैं। नहीं नहीं, इसी से फिनिश करेंगे हम लोग। तब तो डिफरेंट होगा कुछ अपना वीडियो, हाँ? अरे पहले बार में ही काम करते। आपका भी अलग से करना है या ऐसे ही? नहीं, हम रिंग नहीं बनाते हैं। अच्छा, तो लास्ट ड्रिंक आज का कमीनो टकीला, वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर। तो इसी के साथ टकीला तो नॉर्मली स्टार्टिंग ड्रिंक है, बट हम जो है हम लोग उलट देंगे इसको। श्री गणेश नहीं, इतनी श्री देवा खंडे कर रहे हम लोग लास्ट में टकीला ट्राई करेंगे। तो कितना ml डाला जाए बताइए? वो तो नॉर्मल जो बनता है टकीला कितना? तो 30, 45, 60? 45, 60 का तो एक ग्लास ही है। 45 दे दें। चलिए, एक बार शॉट मारने के पहले जरा से इसको स्मेल भी कर लिया जाए। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, मतलब स्मेल में बहुत ज़्यादा हाँ। हार्शनेस कुछ नहीं है, हाँ? ना। चलिए, तो अब कैसा है कि आप अपने हिसाब से पहला शॉट लगाएंगे, उसके बाद हम अपने हिसाब से अपना। ये देखिए, टकीला लगाने का ये सबसे बढ़िया वो जो है ग्रेट, बढ़िया है। नींबू और नमक, नींबू और नमक, ठीक है। और उसके बाद जो है टकीला उठा, थोड़ा सा पहले टेस्ट करने के लिए मारते हैं, नहीं तो अदरवाइज तो टकीला। हाँ ठीक है, टेस्ट कीजिए। मारिए। टेस्ट ठीक है, थोड़ा सिट्रस वाला और वो है थोड़ा सा। झन्नाटा नहीं दिया, दे दिया। दे दिया। चलिए, मेरा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, हाँ ये तो गिर जाएगा ना, हाँ, थोड़ा सा करेंगे गीला, और यहाँ पे लेंगे ज़रा सा लेमन। सॉल्ट। हम सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, हमको सब बहुत गाली देता है कि बीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वैसे कच्चा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो Salt थोड़ा सा कम। क्वांटिटी लेते हैं। और ये है लेमन, और इस हाथ में टकीला, और ये तीनों को हम बोलते हैं तैयारी। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेंगे नमक, उसके बाद टकीला, और लास्ट में लेमन। ये मेरा तरीका है, ठीक है।
और मेरा पीने का तरीका है एकदम अपना स्टाइल, और इसको हम हमेशा 1 2 3 बोल कर स्टार्ट करते हैं। चलें? चलिए 1 2 3। टक। ये असली मज़ा देता है, मज़ा आ गया। इसका जो टेस्ट होता है कमीनों का, उसको हम बोलते हैं हम लोग का देहाती भाषा में थोड़ा सा कसा टेस्ट बोला जाता है। बाकी कोई भी ड्रिंक में या विस्की में इसमें आपको नहीं मिलेगा, वो आपको ये टकीला में ही मिलता है। हाँ, तो बढ़िया है। तो सब मिला करके 8 ड्रिंक हम लोगों ने ट्राई किया। आपको क्या लग रहा है, कितना नशा, कितना हाई, कैसा कुछ फील हो रहा है क्या? नहीं हैं? कुछ नहीं हो रहा है। तो और 2-3 ट्राई किया जाए क्या? नहीं, अब वो 2-3 एक वो नेचुरल वाला ट्राई कर सकते हैं। कौन सा? कम चक्कर क्या था, बेस्ट इसलिए है कि वो ना मतलब फुल पैकेज है। ये फुल पैकेज है। ग्लास इधर लाइए। नहीं, बट नेचुरल वाला ट्राई करेंगे। नेचुरल मतलब कामिकारा? हाँ, कामिकारा। ओके। ये जो है ना मतलब फुल पैकेज है। ये अगर पैकेज आपको है। हाँ कामिकारा शुद्ध चीज है। शुद्ध जो ट्राई करना है आपको, सबसे पहले इसका सुना जाए वो आवाज हम तो उसी का दीवाना है। टन एकदम परफेक्ट ओरिजिनल वाला जो है। हाँ, सॉरी। नॉर्मली जो लोग स्टार्ट करते हैं कोक और ये सब चीज़ से करते हैं, फिर थोड़ा अगर इस वो हो गए तो पानी के साथ पीते हैं। बट जो ड्रिंक का असली मज़ा है, अगर आपको टेस्ट लेना है, वो नीट में। अभी जैसे अगर स्कॉच विस्की भी आप पी रहे हैं या कोई भी इंडियन विस्की भी, तो उसमें क्या होता है कि नीट में मज़ा है। आइस में बहुत लोग पीना चाहते हैं, क्योंकि खास करके समर्स में जो है बिना आइस के मज़ा आता नहीं है। मज़ा नहीं आता वो तो आइस आप देंगे, आइस मेल्ट होकर के अल्टीमेटली उसको डाइल्यूट कर देता है। डाइल्यूट कर देता है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप स्टील क्यूब यूज़ करो आइस के बदले। अच्छा, वो मैंने कभी नहीं ट्राई किया, नहीं, क्योंकि आइस जनरली लेते ही नहीं है। स्टील क्यूब है, मतलब जैसे आइस क्यूब होता है ना, उसी शेप का स्टील का क्यूब रहेगा। उसको फ्रीजर में डाल दीजिए, वो ठंडा हो जाएगा बिल्कुल आइस के जैसा। उसको अपनी विस्की में डालिए, विस्की को ठंडा कर दिया, मेल्ट कुछ नहीं हुआ, तो विस्की का कोई टेस्ट खराब नहीं होगा। मतलब टेस्ट खराब नहीं होगा, मतलब बिल्कुल नीट का जो टेस्ट है वही टेस्ट रहेगा। विस्की ठंडा भी हो गया, आराम से पीजिए स्टील क्यूब के साथ। चलिए, नॉर्मली जो है विस्की तो फिर भी आदमी ट्राई कर सकता है नीट, बट रम जो है सोच नहीं सकता नीट ट्राई करने का। लेकिन ये दो जो रम है, ज़बरदस्त टेस्ट है। हम तो फैन हो गए हैं इसका। बट मतलब बट इन दोनों को लगे, ये जो है ना दोनों, ये बिल्कुल इसका जो है नेचुरल टेस्ट है। ये नेचुरल है इसका, और इसमें जो है एडेड है। थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मीठा है, तो हाँ। उसके चलते मेरे को थोड़ा सा वो थोड़ा और कम मीठा होता तो और अच्छा होता। बट दोनों सब अल्टीमेट है। लेकिन अगर आपको नेचुरल ट्राई करना है तो फिर ये है। और फुल पैकेज आपके हिसाब से हाँ। है ज़बरदस्त। ये जो है बेसिकली जो है ये वो क्या वाला कहते हैं, वर्जिन वाला जो है, ये वो है। मेरे हिसाब से कामिकारा जिंदाबाद, आपके हिसाब से मतलब ये फुल सितारा पैकेज है। जिंदाबाद। ये जो है ना, मतलब ये प्योरली जो लव करते हैं ड्रिंक करना, उनके लिए है। जो इंथुजियास्ट लोग हैं, जो हाँ। एकदम माइन्यूट बारीकी जो पकड़ते हैं, उनको ये ये पसंद उसके लिए आएगा।
और ये तो किसी को भी पसंद आ ये जाएगा। कंप्लीट पैकेज है, ये मतलब उसको ये भी सबको पसंद, है। ये उसको भी पसंद आ जाएगा जो रम कभी ट्राई नहीं वही तो किया कहना हो। है, ये जो चीज है जो ब्लू लेवल पीता है ना, ये किसी को पसंद आ जाएगा। आप जिसको भी दे दीजिए, खराब तो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन तो ये जो है ना, चलिए आप लोग कंटिन्यू। ये जो है ना, ये सिंपल रम का इंद्री है। हाँ वो जैसे कह सकते विस्की का इंद्री विस्की है, मतलब इंद्री, ये सीधा रम का इंद्री है। हैं। ये वाला चीज पता है क्या है, ये जैसे कोविड के टाइम पे नहीं जो काढ़ा बना के लोग बॉयल करके पीते थे, बाबा रामदेव। एग्जैक्टली वो चीज है, और हमारे जैसे लोगों को मजा भी देखा। बाबा रामदेव वाला। हाँ। अब क्या- इसको एक है तो आज का फाइनल ड्रिंक जो है वो है सितारा। सितारा। पंकज साहब का जो आज का जो फेवरेट रहा। नॉर्मली हम लोग जितना ट्राई किए उसमें ये दो जो है हाँ, जो मतलब 1 और 2 पे आने वाले 1 हैं। और 2 पे आने वाला है। तो- आपके लिए 1 पे ये है। हाँ। तो इसके साथ आज हम लोग इस वीडियो को मतलब मेरे लिए 1 पे इसलिए है conclude क्योंकि करेंगे। ये हाँ, कंप्लीट ये पैकेज है। मेरे हाँ टेस्ट में मेरे को भी अमेजिंग लगा है। ये बहुत शानदार बेहतरीन लगा है। लेकिन हम थोड़ा सा वो इसलिए आगे आपके उसमें जा रहा है क्योंकि वो नेचुरल है। हाँ, अदरवाइज टेस्ट तो बढ़िया है। ये थोड़ा सा मीठा ज़्यादा है मेरे हिसाब से, मेरे टेस्ट के हिसाब से। बट ठीक है। वो नेचुरल मीठा है, वो तो एडेड कोई उसके अंदर वो एक चीज़ अभी आपने पॉइंट आउट किया था कि टकीला जो है तो स्टार्ट में पिया जाता है। हाँ, और चीयर्स भी स्टार्ट में किया जाता है। हम लोग चीयर्स भी नहीं किए थे। तो हम लोग तो टेस्ट करके पब्लिक को बता रहे थे। हम लोग पीने थोड़ी Last ना drink बैठे जो है ना वो Cheers। अल्टीमेट टेस्ट है इसका, कुछ भी कहिए, मेरे लिए तो यही है नंबर एक जो बढ़िया चीज़ इसका है ना, मैंने पूरा का पूरा टेस्ट में कहीं पे 5-10% जो है ना ओल्ड मॉन्क का टेस्ट छुपा हुआ है। ओल्ड वो मॉन्क हम इसका तारीफ भी हाँ। बोल रहे हैं। ओल्ड मॉन्क का टेस्ट है विथ फ्लेवर्ड ऑफ नेचुरल हर्ब्स। नहीं ओल्ड मॉन्क का टेस्ट उतना ही है, 10% है। हाँ। लेकिन 10% ओल्ड मॉन्क का टेस्ट भी इसमें है। वो तो खैर- तो इसलिए जिसको भी ओल्ड मॉन्क अगर पसंद है, नहीं उसको जिसको ये रम बुरा नहीं लग सकता पसंद, है। जिसको रम पसंद है हाँ। वो ओल्ड मॉन्क को भूल नहीं सकता। ये थोड़ा सा उससे मीठा है क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल है, और इसमें जो है मतलब जो भी थोड़ा वो था, बट इसमें भी एडेड तो कोई वैसा सिरप तो नहीं है। हाँ, सिरप है। सिरप है तो फिर चलिए पंकज जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। इतना आपने 8-9 पेग आपने लगाया मेरे साथ, और हर पेग के साथ अपना वैल्यूबल जो है इनपुट दिया है वीडियो में। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आई होप काफ़ी पसंद आया होगा ये वीडियो। इन्फॉर्मेटिव तो है ही मेरे सारे वीडियो की तरह। तो मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय। बाय बाय।